हेलो स्टूडेंट, तो आज हम देखते हैं प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चंस मैथमेटिक्स चैप्टर एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा पहला, द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 45। तो हमें ये बताना है कि जो इतने भी पॉजिटिव फैक्टर्स हैं 45 के, उनका सम क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, एक बेसिक मेथड है और एक हमारा शॉर्टकट मेथड है। तो पहले हम बेसिक मेथड से देखते हैं। बेसिक मेथड में सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि 45 के कितने फैक्टर हो सकते हैं पॉजिटिव। तो 45 के पहला पॉजिटिव जो फैक्टर होगा वो होगा हमारा 1 × 45 हो सकता है, ये फैक्टर हो गए। उसके बाद हमारा 45 का जो फैक्टर होगा 2 से 45 डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड हो जाएगा तो कितने बार होगा, 15 टाइम्स हो जाएगा 3 से डिवाइड हो जाने के बाद। ठीक है, फिर हम देखेंगे 4 से डिवाइड होगा हमारा 45, 4 से डिवाइड नहीं होता। 5 से डिवाइड हो जाता है, 5 से डिवाइड हो जाता है, 5 से हम डिवाइड कर देंगे 45 को, तो ये कितने बार हो जाएगा, 9 टाइम्स हो जाएगा। उसके बाद 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, फिर 9 से होगा। तो 9 से होगा 5 बार, लेकिन क्या है कि ये रिपीट कर गया, ये 9 यहाँ आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, तो हमें रिपीटेशन वाले फैक्टर नहीं लेने होते। जो एक बार रिपीटेशन हो जाता है ना, जो फैक्टर एक बार आ जाता है उसको हम दोबारा नहीं लेते। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये फैक्टर रिपीट कर रहे हैं, इसलिए हम इन फैक्टर को नहीं लेंगे। तो हमारे जो टोटल पॉजिटिव फैक्टर हुए वो 6 हुए, और 6 हुए हैं हमारे टोटल पॉजिटिव फैक्टर। अब इनका सम हम देख लेते हैं कितना होता है। 1 + 45 इक्वल टू ये हो गया 46। अब इसके बाद अगर हम देखते हैं 3 + 15 तो ये हो जाता है 18। और अगर हम देखते हैं 9 + 5 तो ये हो जाता है हमारा 14। अब इन सबको अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा जो सम आता है वो कितना आता है, ये हो गया 18, कैरी 1 हो गया, और ये 78। तो ये हमारा आंसर आ गया 78। सम ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर कितना होगा, 78 होगा, ये हमारा आंसर है। ठीक है, और इसमें हमारे पॉजिटिव फैक्टर कितने हो गए, 6 पॉजिटिव फैक्टर आ गए, और इनका अगर हम सम करते हैं तो ये सारा हमारा सम करने के बाद आता है 78। तो ये तो हो गया हमारा एक बेसिक मेथड। अब हम एक शॉर्टकट मेथड की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि शॉर्टकट मेथड से कैसे होगा। ठीक है, तो हम यहां पर देखते हैं, ये हमारा 45 है, 45 है, और इस 45 के पहले हम फैक्टर कर लेते हैं, कितने प्राइम फैक्टर करते हैं। तो 45 सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, इसको 2 से डिवाइड नहीं होगा तो हम 3 से करेंगे, और 3 से कितने बार होगा, 15 टाइम्स ये चला जाएगा। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर हम 3 से इसको फिर से देखेंगे कि हो रहा है या नहीं हो रहा। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि 2 से नहीं होगा, फिर हम 3 से इसको करेंगे, तो 3 से ये फिर 5 टाइम्स चला जाएगा। उसके बाद फिर हम चेक करेंगे 2, 3, 4, तो ये नहीं होगा किसी से भी। फिर ये किससे होगा, फिर ये 5 से होगा, तो ये 1 टाइम चला जाएगा। तो हमारे जो इसके फैक्टर आ गए वो 3 × 3 × 5। तो अब ये आ गया हमारा टोटल, अगर हम इसको करके लिखें तो 3 की पावर 2 × 5, तो 5 की पावर 1। तो ये हमारे इसके फैक्टर आ गए। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि इस तरीके से जब हम इसके फैक्टर कर लेते हैं प्राइम फैक्टर, तो जितनी पावर आती है और सबसे बड़े वाले से, तो हम स्टार्ट करते हैं ऐसे करके 3 की पावर 2 और प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 0, और इसमें एक ब्रैकेट लगा देते हैं हम। फिर हम ब्रैकेट लगाते हैं 5 की पावर 1 और फिर प्लस करते हैं 5 की पावर 0। तो अब इसको क्या करते हैं हम, यहां तो इनको ऐड कर लेंगे, इनको ऐड कर लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 3 की पावर 2 जो है हमारा 9 होता है, और इसके बाद 3 की पावर 1 हमारा 3 होता है, और इसके बाद 3 की पावर 0 हमारा 1 होता है। तो ये जो है हमारा यहाँ आ गया, और इसके बाद फिर 5 की पावर 1 जो है वो 5 होता है, और 5 की पावर 0 जो है वो 1 होता है हमारा। तो ये आ गया हमारा 6, और ये आ गया 13। तो हम इसको लिखेंगे 13 × 6, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है हमारा 78। ये ही हमारा आंसर हो गया। ये शॉर्टकट ट्रिक है और ये लॉन्ग कट ट्रिक है। इसमें क्या होता है, कभी कभी गलती होने के ये चांस होते हैं कि मे बी
हो सकता है कि हम इसके सही से फैक्टर ना ले पाए, जब कोई बड़ी संख्या आ जाए हमारे पास और हम जब सही से फैक्टर अगर नहीं निकाल पाए तो हमारा मिस्टेक हो जाएगी कि जो हमारे जो सम आएगा उसमें मिस्टेक हो जाएगी, तो इसमें मिस्टेक होने के चांस रहते हैं, इसलिए हम ये शॉर्टकट मेथड से करते हैं। इसमें ज्यादा कोई भी मिस्टेक होने का चांस नहीं होता, सीधा सीधा आपका आंसर आ जाता है। अब इसी में ही हम बात करते हैं, अगर आपको नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हो, वैसे ये पूछा तो नहीं गया है, इसमें सिर्फ ये पूछा गया है कि सम ऑफ ऑल पॉजिटिव फैक्टर ऑफ 45, लेकिन मैं अपने पास से एक इसमें क्वेश्चन और ऐड कर देता हूं कि नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 45 के कितने फैक्टर होते हैं। तो अभी मैंने निकाला कि ये इसके 6 फैक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसको अब हम देखते हैं शॉर्टकट ट्रिक से कैसे निकालेंगे। तो हम शॉर्टकट ट्रिक से सीखते हैं 45 के फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, या किसी भी नंबर के फैक्टर हम कैसे निकालते हैं। तो हमारे पास यहां पर 45 है, तो हम देखते हैं कि 45 के हम फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे 45 के फैक्टर्स इस तरीके से, प्राइम फैक्टर कर लेंगे, 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 15 टाइम्स हो जाएगा, फिर 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 5 टाइम्स जाएगा, फिर ये 5 से डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा। तो इट मीन्स ये हमारा जो आ गया यहाँ पर, ये तो वही है पिछला जैसे मैंने किया था, यहाँ पर 3 की पावर हमारा 2 हो गया और 5 की पावर 1 हो गया। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है कि a + 1 b + 1 c + 1, इस तरीके से ये फॉर्मूला होता है हमारा, a + 1 b + 1 c + 1। जितने भी नंबर होते हैं उस पे जो पावर होती है उसको हम पहले वाले नंबर की पावर को a मानते हैं, दूसरे वाले नंबर की पावर को b मानते हैं, और तीसरा अगर कोई नंबर यहां पर होता कोई x y z तो उसकी पावर को हम c मानते, और उसके बाद कोई और नंबर होता तो उसकी पावर को हम d मानते और यहां पर लिख देते d + 1। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है, a की इक्वल टू कितना है हमारे पास 2 है, तो 2 + 1, और b इक्वल टू क्या है हमारे पास 1 है, तो 1 + 1 इक्वल टू कितना हो गया 3 × 2 = 6। तो इसके कितने फैक्टर हो गए, 6 फैक्टर्स हो गए इसके, जो हमने अभी उस तरीके से भी करके देखे थे बेसिक मेथड से, और ये हमारा शॉर्टकट मेथड है तो इससे भी हमने निकाल के देख लिया कि कैसे हमारा ये आ रहा है फैक्टर्स। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर में काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। देखिए यहां पर एक क्वेश्चन और आ गया, सेम क्वेश्चन है, ये सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कि कह रहा है कि सम ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 100। तो 100 के जितने भी फैक्टर होते हैं उनका सम क्या होगा। ठीक है, हम निकालते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम 100 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं, 100 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, हो जाता है ये 2 से डिवाइड। ठीक है, फिर 50 आ गया, 50 को भी 2 से डिवाइड करेंगे, 25 आ जाएगा। फिर अब ये 25 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 4 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, और ये 5 से डिवाइड हो जाएगा हमारा। और फिर हम क्या करेंगे, फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे, तो एक बार फिर से ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो जो हमारे फैक्टर्स आए उनकी पावर क्या आ गई, 2 की पावर 2 × 5 की पावर 2। तो मैंने आपको जब सम निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि जो भी हमारी नंबर्स होते हैं उन पे जो पावर होती है, तो मैक्सिमम पावर से हम स्टार्ट करते हैं, फिर एक एक पावर प्लस करते जाते हैं और एक एक पावर हम घटाते जाते हैं और 0 तक लेके जाते हैं। तो ये हमारा हो गया पहला, और इसके बाद हो गया 5 की पावर 2 + 5 की पावर 1 और +5 की पावर 0। तो अब इसको अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा हमारा 1, और फिर ये हो गया 25, और ये हमारा हो गया 5, और ये हमारा हो गया 1। तो ये जो है बैठ जाता है, कितना हो जाता है 7 हो जाता है, और ये कितना है हमारा 31 हो जाता है। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारा आता है 7 × 7 और 7 × 21, कितना 217 हमारा आंसर है सारे फैक्टर का, 100 के सारे फैक्टर्स का सम। अब अगर हम इसको बेसिक मेथड से निकालें तो हम कैसे निकालेंगे वो हम देखते हैं। इसके सारे हमें 100 के फैक्टर करने होंगे, और फैक्टर करने के बाद फिर क्या करना होगा, उनको ऐड करना होगा, और ऐड करने के बाद फिर हमारा आंसर आएगा। तो देखते हैं अब हम 100 को बेसिक मेथड से निकाल के देखते हैं।
तो 100 के सबसे पहले जो फैक्टर होंगे हमारे, पहला फैक्टर होगा 1 इंटू 100, दूसरा जो और बाकी के जो फैक्टर होंगे वो कितने होंगे, 2 से डिवाइड हो जाएगा 2 इंटू 50, और फिर 100 के फैक्टर हो जाएंगे, 3 से तो डिवाइड नहीं होगा, ये 4 से डिवाइड होगा 100 25 टाइम्स, और फिर ये 5 से भी डिवाइड हो जाता है 100, तो 5 इंटू 20, 6 से डिवाइड नहीं होता 100, 7 से भी डिवाइड नहीं होता 100, 6 से डिवाइड नहीं होता, 7 से भी डिवाइड नहीं होता, 8 से भी नहीं होता, 9 से भी नहीं होता, फिर होता है ये 10 से डिवाइड। तो 10 से जो डिवाइड होगा तो आएगा हमारा 10 इंटू 10, बट यहां पर ये 10 जो है वो रिपीट कर गया, तो हम एक ही बार लिखेंगे 10 ओनली। 10 इंटू 10 को हम क्या लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे 10, तो एक फैक्टर इसका 10 आएगा। तो अब हम इनके सभी का सम करते हैं, तो ये हो जाता है 1 प्लस 100 इक्वल टू हो गया 101, और ये हो गया 2 प्लस 50, तो ये हो गया 52, और ये हो गया 4 प्लस 25 हो गया 29, और फिर ये हो गया 5 प्लस 20, ये हो गया हमारा 25, और ये 10 इंटू 10 था तो एक ही बार 10 लेंगे क्योंकि वो रिपीट कर रहा है हमारा, तो ये हो गया हमारा 10। अब इसको क्या करेंगे, हम ऐड कर लेते हैं, तो ऐड करेंगे तो ये इतना होगा 1 और 2 3 और 3 12 हो गया, 12 और 5 17 हो गया, और कैरी 1 हो गया हमारा, कैरी 1 हो गया, ठीक है, 6 2 8 2 10 और एक 11 और कैरी 1 एक और एक 2, तो ऐसे भी हमारा 217 आ गया, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हमारे कितने आ गए, अगर हम चेक करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 100 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होते हैं, 9। 100 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 9 होते हैं, और उसका जो सम होता है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर का वो होता है 217। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स इन 105। 105 के नंबर ऑफ फैक्टर पूछे हैं इसने, अब सम नहीं पूछा, अब क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ फैक्टर। तो हम क्या करेंगे, 105 को हम डिवाइड करेंगे तो किससे होगा, पहले 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 3 से चेक करते हैं हो जाएगा क्या, 3 से अगर हम इसको चेक कर रहे हैं तो 3 3 9 और 3 5 15, हाँ 3 से हो जाएगा ये। फिर अब 35 को अगर हम करेंगे तो 2 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, और ये 4 से नहीं होगा, 5 से होगा, तो 5 से हमने इसको किया 7 आ गया, फिर हमने ये इसको करेंगे किसी से होगा नहीं, 7 से ही होगा, तो ये आ गया हमारा 1। तो अब इसको क्या करेंगे, इस पे क्या है हमारे पास, 3 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है, और 7 की पावर 1 है, और इसने पूछा क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था नंबर ऑफ फैक्टर का, a प्लस 1 b प्लस 1 और c प्लस 1 कर देते हैं। तो यहां पर a b c क्या है, जो पावर है वो है, तो हमारा a प्लस 1 यानी कि 1 प्लस 1 2 हो गया, और इंटू फिर 1 प्लस 1 2 हो गया, और इंटू फिर 1 प्लस 1 2 हो गया, तो टोटल मिला के जो हमारे पास फैक्टर आ गए वो 8 आ गए। इसके कितने फैक्टर हो गए, 8 हो गए। लेकिन अगर हम 105 को उस बेसिक मेथड से करें तो हम कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं इसको भी, बेसिक मेथड से। तो 105 के जो फैक्टर हमारे हो जाते हैं, सबसे पहला जो फैक्टर होगा 1 इंटू 105, दूसरा फैक्टर 2 से डिवाइड नहीं होगा, ये 3 से करेंगे इसको डिवाइड, 3 से डिवाइड हो जाता है ये 35 बार, 4 से नहीं होगा, फिर इसको 5 से करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे 105 को, तो ये कितने बार डिवाइड होगा, चेक कर लेते हैं 5 से कितने बार डिवाइड हो रहा है 105, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 21 बार डिवाइड हो जाता है, ठीक है। 5 के बाद ये 6 से डिवाइड नहीं होगा, 7 से डिवाइड करके देखते हैं इसको, 7 से डिवाइड हो जाता है हमारा, ये 7 से डिवाइड करके देखेंगे अगर 105 को, तो ये आ जाएगा 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, 15 बार हो जाएगा, और ये हो गया तुम्हारा 7 से 15 बार,
और इसके बाद अगर हम चेक करते हैं, 6 से नहीं होता है, 7 से हो जाता है, 8 से नहीं होता है, 9 से नहीं होता है, 10 से नहीं होता है, 11 से भी नहीं होता है, 12 से, 13 से करके देखेंगे नहीं होगा। अब ये किसी से भी नहीं होगा, तो इसका मतलब इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 नंबर ऑफ फैक्टर हो गए इसके। तो यही हमारा आंसर है। अगर इसको हम बेसिक मेथड से निकालते हैं तो इस तरीके से निकालना पड़ेगा। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, कभी कोई फैक्टर आगे पीछे हो गया या कुछ ज़्यादा या कम ले लिया तो फिर हमारा नहीं हो पाता है क्वेश्चन, तो इसलिए हम इसको शॉर्टकट ट्रिक से ही निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए अब एक ये नया क्वेश्चन है। इस टाइप के भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं सीटेट में। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 12 एंड 16 और मल्टीप्लाई स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 10 एंड 15। तो स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब है LCM, इसका भी मतलब है LCM। ठीक है, तो 12 और 16 का LCM कितना आएगा? अगर हम 12 और 16 का LCM निकालेंगे तो हमें कोई ऐसा नंबर लेना है जो 12 से भी डिवाइड हो जाए और 16 से भी डिवाइड हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि 16 से कौन सा नंबर डिवाइड हो जाएगा और 12 से भी इसको डिवाइड हो जाए। तो 16 दूनी 32, 16 तीन 48, तो 32 16 से डिवाइड होता है, लेकिन 32 12 से डिवाइड नहीं होता, तो इसीलिए 48 जो है वो 12 से भी डिवाइड हो जाता है और 16 से भी डिवाइड हो जाता है। तो इसका जो LCM आएगा वो 48 आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं 10 और 15 का LCM कितना आएगा। 10 और 15 का जो LCM आएगा, ऐसा नंबर जो 15 से भी डिवाइड हो जाए और 10 से भी डिवाइड हो जाए। तो मैंने ये बताया था कि बड़े वाले नंबर के मल्टीपल्स हम देख लेते हैं। तो बड़ा नंबर हमारे पास 15 है, 15 दूनी 30, यानी कि 30 जो है वो 15 से भी डिवाइड हो जाएगा और 10 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसका LCM कितना आएगा? 30 आएगा। अब यही पूछा है क्वेश्चन में कि इन दोनों के LCM को हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा। इसमें यहां मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ, तो इसको दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आंसर आएगा वो हम देख लेते हैं। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 हम यहां लिख लेते हैं और ये हो जाएगा हमारा 8 3 24 और 24 के 4 कैरी 2 और 3 चौक 12 और 3 चौक 12 और 2 14, यानी कि 1440 जो है वो हमारा आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब LCM एंड द बिगेस्ट कॉमन फैक्टर मतलब HCF। इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। इन नंबर का हम पहले LCM निकालेंगे और इन्हीं नंबर्स का हम HCF निकालेंगे, फिर उसका डिफरेंस निकालेंगे। तो मैंने आपको बताया था शॉर्टकट मेथड कैसे निकालेंगे इसका LCM। इस 35 के हम मल्टीपल्स लिख लेंगे, 35 और इसका नेक्स्ट मल्टीपल होगा 70। अब हम देखेंगे कि ये 35 5 से डिवाइड होता है, ठीक है, हो रहा है, लेकिन ये 10 से डिवाइड नहीं हो रहा, मीन्स ये वाला इसका LCM नहीं होगा। फिर अब देखेंगे ये 5 से क्या 70 होता है? हाँ जी होता है। 10 से क्या 70 होता है? ये होता है, ठीक है। और 35 का तो मल्टीपल है तो वैसे भी होगा। तो जो इन तीनों का जो LCM होगा वो हमारा कितना होगा? 70 होगा। अब मैंने बताया था कि हमें इसका फैक्टर फाइंड करना है और फैक्टर फाइंड करने के लिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने के लिए मैंने ये बताया था शॉर्टकट में कि जो सबसे दो छोटे नंबर हो, मतलब जो नंबर हो, छोटे नहीं, जो नंबर्स हैं उनके बीच में जिसमें सबसे कम क्या हो, डिफरेंस हो, उन दो नंबर को हम ले लेते हैं और उसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो फिर या तो वो जो नंबर का लिया हमने जो डिफरेंस, या तो वो उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है या फिर उसका उस नंबर का फैक्टर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो हम पहले देखते हैं कि सबसे कम डिफरेंस किसमें है। तो हम देखेंगे 35 और 10 में तो 25 का डिफरेंस आ रहा है, तो 10 और 5 में जो है वो डिफरेंस आ रहा है हमारा 5 का। अब हम चेक करेंगे कि 5 से ये तीनों नंबर डिवाइड हो जाएंगे। हाँ जी, ये वाला तो हो गया 5 से डिवाइड, ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, 10 भी, और ये 35 भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब जो इन तीनों का HCF होगा वो क्या होगा? 5 होगा, HCF 5 होगा। और पूछा गया है क्वेश्चन में LCM एंड HCF का डिफरेंस, तो मींस हम इसको कर देंगे माइनस और आ जाएगा हमारा आंसर 65। यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिसमें पूछा जा रहा है कि स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 36 एंड 60 डिवाइडेड बाय बिगेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 18 एंड 45।
तो ये तो एलसीएम निकालना है हमें यहाँ पर, और यहाँ पर हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम निकालना है हमें सबसे पहले किसका, 36 एंड 60 का। तो मैंने आपको बताया था कि एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसके मल्टीपल लिख लेते हैं, 120 और 180। ठीक है, 36 से हम डिवाइड करेंगे, 60 डिवाइड नहीं होगा, 36 से हम डिवाइड करेंगे 120 भी डिवाइड नहीं होगा, और 36 से अगर हम डिवाइड करेंगे 180 को तो ये डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये इससे तो डिवाइड हो गया 36 से, और 60 का तो मल्टीपल ही है। इसका मतलब जो एलसीएम आएगा वो हमारा क्या होगा, 180 एलसीएम आ गया। ठीक है, अब हमें एचसीएफ निकालना है किसका, 18 और 45 का, 18 एंड 45। अब देखो मैंने बताया था कि जब 3 नंबर होते हैं, लेकिन यहाँ तो 2 ही नंबर है, यहाँ पर 2 ही नंबर है, तो हम क्या करें, इनका भी फैक्टर हम देख लेते हैं। इसमें कितना डिफरेंस है दोनों में, 18 और 45 में 27 का डिफरेंस है, 27 का डिफरेंस है यहाँ पर अगर देखा जाए 45 और 18 में। लेकिन 27 से 18 डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 18 तो छोटा है 27 से। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो भी एचसीएफ आता है वो हमेशा छोटे नंबर से या तो छोटे नंबर के बराबर होता है या छोटे नंबर से छोटा होता है। तो 18 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये डिवाइड नहीं होगा 45। इसका मतलब 18 के फैक्टर ले लेते हैं हम, 18 के फैक्टर होंगे 2 × 9। अब फिर हम बड़े फैक्टर से डिवाइड करके देखेंगे, ये तो इसके फैक्टर है तो 18 को तो डिवाइड करेगा ही। क्या ये 45 को डिवाइड कर रहा है? जी हाँ कर रहा है 45 को डिवाइड। तो इसका मतलब इसका जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, 9 होगा। ठीक है, तो ये एचसीएफ हो गया। अब ये पूछा क्या गया है, इसमें डिवाइड करना है, द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल डिवाइडेड बाय बिगेस्ट कॉमन फैक्टर। तो डिवाइड करना है 180 को अगर हम डिवाइड करते हैं 9 से तो हमारा आंसर आएगा 20। तो इसमें जो आंसर है हमारा वो है 20। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो कि सीटेट एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस में से है। ठीक है, तो सीटेट में ज्यादातर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जो मैंने कराए हैं वो सारे एक जैसे ही टाइप के क्वेश्चंस हमेशा रिपीट होते रहते हैं। तो इसलिए आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनको अगर आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से कर लिया तो आपको सीटेट में मैथ्स में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। मैथ्स का जो कंटेंट का पार्ट है उसमें आप 15 में 15 नंबर ला सकते हैं। तो देखते हैं हम इस वाले क्वेश्चन को। इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा है प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब एलसीएम एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ एंड एलसीएम का प्रोडक्ट पूछा है, किन नंबर का, इन नंबर का। तो सबसे पहले अगर हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हमारा आएगा इसका 1260। आप लोग निकाल के देख लेना, क्योंकि मुझे पता है तो इसलिए मैंने लिख दिया है यहाँ पर। आप लोग अपना निकाल के देख लेना इसको कि एलसीएम कितना आ रहा है। फिर उसके बाद जो है हमारा एचसीएफ अगर हम निकालेंगे तो एचसीएफ आएगा इसका 6। एचसीएफ इसका 6 आएगा क्योंकि 6 इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा। तो एचसीएफ जो है वो हमारा आता है 6। और 6 आ जाने के बाद क्या पूछा है इन्होंने, पूछा है प्रोडक्ट। तो हम प्रोडक्ट कर देंगे। अब ये हमारा 0 आ जाएगा और 6 × 36 कैरी 3 और 6 दूनी 12 और 3 15 और 6 कम 6 और 1 7, तो आएगा हमारा 7560 आंसर। और ये आपका फाइनल